सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 12 मार्च 2026, 12 मार्च 2026 और दिन है बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे का। ईरान और यूएस की वॉर बिल्कुल चल रही है जी। और ईरान ने कल एक स्टेटमेंट दिया कि क्रूड ऑयल को $200 पे तैयारी कीजिए देखने के लिए। अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले कतर ने भी ऐसा ही कुछ कहा था। हालांकि 200 तो नहीं कहा था उन्होंने कहा था $150 तक जा सकता है क्रूड ऑयल। और उसके नेक्स्ट डे ही हमको $119 $120 के करीब जाता हुआ दिखाई पड़ गया था क्रूड ऑयल, यूएस WTI क्रूड ऑयल। और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अबाउट $92 $93 के आसपास घूम रहा है क्रूड ऑयल। कल से क्रूड ऑयल और ज़्यादा बॉयल ही हो रहा है। और क्रूड ऑयल बॉयल हो भी क्यों ना, आपको मालूम है जो स्ट्रेट ऑफ होम्स है, स्ट्रेट ऑफ होम्स में कुछ खास एक्टिविटी नहीं हो रही। स्ट्रेट ऑफ होम्स में बेसिकली ईरान का अधिकार है, एकाधिकार एक तरह से है। और वहाँ से कोई भी शिप जो है पास नहीं कर रहा। हालांकि उसने कहा कि रशियन, इंडियन और कुछ और शिप्स जो हैं, चाइनीज़ शिप्स को वो जाने देगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो थाई कार्गो शिप जो कि इंडिया की ओर आ रहा था, उसमें भी आग लगने की घटना बताई जा रही है स्ट्रेट ऑफ होम्स में। और दिक्कत अभी चली रही है। यूएस ईरान वॉर ठंडा होने का नाम नहीं ले रही। और ऊपर से ईरान का ऐसा स्टेटमेंट कि $200 तक जाएगा। इससे पूरी दुनिया में आपको पता है एक ऐसी लहर आ गई कि भाई क्या होगा, महंगाई डायन खाए जात है वाली कहानी हो जाएगी। हालांकि यूएस ने कहा है कि जल्द ही ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन यूएस ने तो युद्ध शुरू करने से पहले भी यही कहा था और यही सोचा था कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उनको लगा था कि ये वेनेजुएला की तरह तो मतलब गए और आए वाली कहानी हो जाएगी, बस हमको जाना है और वहाँ पर फतेह करके आ जाना है। लेकिन वो भूल गए कि ये ईरान है, ये ईरान ऐसे नहीं मानेगा। चलिए एनीवेज लेट्स लुक एट द मार्केट कि किस तरह से चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया $92-93 के आसपास अभी क्रूड ऑयल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज आपको पता है सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी भी आज देखेंगे कि किस तरह से हो सकती है, उस पर भी चर्चा करेंगे। रादर आज FIIs DIIs के डेटा के बाद हम सीधा वहीं पर बात करेंगे कि क्या स्थितियां बनी हुई हैं। अगर मैं आपके सामने यूएस ऑयल रखूं तो मैंने अभी जैसे बताया $91-92 के आसपास आपके सामने दिख रहा होगा। 91.52 $91.52 के आसपास यूएस WTI क्रूड ऑयल नज़र आ रहा है। और अगर आप साइड पे ऊपर देखोगे तो एक आपको दिखाई दे रहा होगा QR कोड। इस QR कोड से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और नीचे दिए गए QR कोड से आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और 3 दिन की क्लास का लाभ भी पा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियां हैं FIIs और DIIs की। अगर हम FIIs और DIIs की स्थितियां देखें तो हमको पता चलेगा कि 11 मार्च को FIIs बेच के गए हैं लगभग 6,267 करोड़, 6,267 करोड़ का कैश में नेट सेल में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं DIIs घरेलू संस्थागत निवेशकों की अगर बात की जाए तो वो 4,965 करोड़, 4,965 करोड़ के नेट बाय में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं FIIs के स्टैटिस्टिक्स की, डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की, तो हमको वहाँ पे देखने को मिलता है कि कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को FIIs बेच के गए हैं। फिर निफ्टी के फ्यूचर्स में कुछ बाइंग ज़रूर है, लेकिन मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स में भर भर के सेल किया है FIIs ने फ्यूचर्स को। और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में तो ये समझ लीजिए कि 2.5 गुना, 2 गुना से भी ज़्यादा, 2.5 गुना के आसपास लगभग 31,429 कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया है। उसके खिलाफ सिर्फ 13,656, 13,656 कॉन्ट्रैक्ट्स ही बाय किए, यानी कि भर भर के करके गए हैं सेल। अब जैसे कि आज आपको मालूम है आज होनी है BSE सेंसेक्स की एक्सपायरी। जब हम सेंसेक्स की एक्सपायरी देखते हैं तो 76,863, 76,863 पर क्लोज। तो ऐसा करते हैं 76,800 को ही ले लेते हैं, 76,800 को ही एक स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं, नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस। हालांकि 76,900 को लेना चाहिए, चलिए 76,800 को ले लेते हैं।
453.75 और 456.75। तो मोटा मोटा अगर मैं इन दोनों का टोटल करूं तो बैठेगा 910 910 911 910 911 रुपीज़ के आसपास का स्ट्रैडल सेल हुआ है जी। यानी कि 900 पॉइंट ऊपर 900 पॉइंट नीचे, वही बात है कि 900 हज़ार हज़ार पॉइंट कुछ भी नहीं है आज की डेट में। कल भी एक भाई ने मेरे से पूछा कि भाई आप यहाँ पर 1000 1500 2000 पॉइंट की बात कर देते हो कई बार इतने ज़्यादा कि ये लेवल्स हैं ये लेवल्स, अभी भी मैं वही बात करने वाला हूँ। खैर ठीक है, तो कहते हैं कि इतना बड़ा लेवल्स थोड़ी होते हैं। देखिए साहब, लेवल्स इतनी वॉलेटिलिटी में 1000 1500 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं होता है, और वो आप लोग देखने में मिल ही रहा है आप लोगों को। एनीवेज, अब आपने देख लिया कि स्ट्रैडल तो ज़्यादा महंगा बिका ही हुआ है, 910 रुपये बहुत ज़्यादा महंगा है, 910 पॉइंट्स बेसिकली। लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूँ कि अब हमारे लिए कॉल राइटर्स का जोन कहाँ है, देखिए कॉल राइटर्स का जोन सबसे पहले तो 77,000 पर ही बना हुआ है। 77,000 पे कॉल राइटर बैठा हुआ है जी। 77,000 पे कॉल राइटर बैठा हुआ है, जी हाँ बैठा हुआ है। 77,000 पे पुट राइटिंग भी लोगों को दिख रही होगी, बिल्कुल दिख रही होगी। लेकिन अब हमको आज ये देखना है कि क्या हम 77,000 के ऊपर ओपन होते हैं, क्या हम 77,000 के ऊपर टिकते हैं या नहीं टिकते, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। अब जो स्थितियां हैं उसके नीचे अगर चलूंगा तो 76,500 पे कुछ पुट राइटिंग है। 76,500 से पहले कहीं पुट राइटर्स भी बैठे हुए नहीं दिख रहे, और अगर 76,500 भी टूटा तो सीधा सीधा 76,000 के लेवल्स बिल्कुल क्लियर, कहीं पर भी कोई खास पुट राइटर्स नहीं है। वहीं अप साइड की अगर बात करेंगे तो 77,000 के ऊपर अगर हम चलेंगे, तो अगर हम कॉल राइटर्स की बात करें तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि 77,100 77,200 400 300 400 77,500 तक अच्छी खासी कॉल राइटिंग बैठी हुई है। और उसके ऊपर भी 77,500 के ऊपर ये नहीं कह सकते कि नहीं है कॉल राइटर, वहाँ पर भी ज़बरदस्त कॉल राइटर्स बैठे हैं। कॉल राइटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हुई पड़ी है। कोई भी बाउंस एक सेल की अपॉर्चुनिटी के तौर पे अगर आप देखोगे तो यूज़ आजकल हो ही रहा है, लेकिन एक्सपायरी डे है। तो आइए देखते हैं कि क्या रह सकते हैं लेवल्स। अभी हमने देखा कि 77,000 हमारे लिए एक कॉल राइटर्स का जोन है। 77,076 77,000 76 77 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, उसके ऊपर अगर टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर हमारा लेवल आ सकता है 77,300 77,300। 77,300 को पार किया तो 77,500 509 का लेवल दिख सकता है। यहाँ पर मुझे मालूम है कुछ जो है ना लोग जो हैं वो लॉन्ग्स वाले ऑफलोड करेंगे। अगर यहाँ तक जाता है मार्केट तो वो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑफलोड जरूर करेंगे। अगर उसके ऊपर टिकते हैं तो यहाँ से अपसाइड का मुंह मिल सकता है लगभग 77,700 703 तक का, 77,703 तक का। अब दैट वी माइट बी एबल टू सी 77,942 और 77,942 78,000 अगर एक बार के जोन में एक बार थोड़ा सा फंस सकता है और वहाँ से दोबारा से नीचे को आ सकता है। बट अगर वो पार हुआ तो 78 166 78 166 तक के लेवल्स आ सकते हैं। कई लोग कहेंगे साहब ये तो बहुत ऊपर तक के आपने लेवल दे दिए। भाई नीचे के भी लेवल्स दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। कि वोलेटिलिटी इंडेक्स ऐसा कह रहा है कि लंबी रेस का जिसको कहते हैं ना घोड़ा है, जिस तरफ भी चलेगा अच्छा लंबा रेस जाएगा। एनीवेज हम लोगों ने क्या देखा है कि अगर 77,000 के नीचे ही रहता है मार्केट, नीचे ही रहता है मार्केट जैसा कल क्लोज हुआ है, तो हमारे लिए 77,000 कॉल राइटर्स का जोन बन जाएगा। उस स्थिति में कल का लो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 76,759 76,760 76,760 के नीचे अगर निकलना स्टार्ट करेगा, डाउन साइड की तैयारी हो जाएगी। 76,644 76,644 का एक लेवल है हमारे लिए। हालांकि पुट राइटर्स तो कह रहे हैं 76,500 पर ही हैं हम, और अगर वो भी तोड़ता है 76,644 तो 76,500 76,500 76,498 76,498 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 76,293 76,500 टूटा तो 76,293 और 76,293 के नीचे गए तो 76,164 76,164 and below that we might be able to see 76,000 to 76,029 coming on the charts for BSE Sensex। अब इतना याद रखिएगा कि हमको
हमेशा जब ट्रेड करना है तो इन द मनी में ही ट्रेड करना सही रहता है। अगर आप आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करने जाते हैं तो खतरा हो सकता है। और वैसे भी आपको पता है कि प्रीमियम्स आउट ऑफ इन द मनी में तो इतने ज़्यादा हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आउट ऑफ द मनी में ही ट्रेड कर रहे होंगे। तो आउट ऑफ द मनी ट्रेड जो कर रहे हैं, चाहे इन द मनी भी कर रहे हैं, इवन इतने विक्स पे प्रीमियम मीटिंग आज ज़बरदस्त होने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त आज प्रीमियम मीटिंग होने वाली। तो थोड़ा देख सोच के अपनी पोजीशंस को टाइट रखिएगा, अपनी पोजीशंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाइएगा नहीं, कोई एवरेजिंग के चक्कर में मत पड़िएगा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियां हैं निफ्टी 50 की भी। निफ्टी 50 कल आपने देखा कि भाई कहाँ हम सर 24,300 की बातें कर रहे थे। आई थिंक 24,299 का तो कल का हाई ही है। हम कहाँ 24,300 की बातें कर रहे थे कि उसके ऊपर चलेंगे, और कहाँ हम कल 23,866 पर क्लोज होते हुए दिखाई दिए, 23,866 पर क्लोज होते हुए दिखाई दिए। जब तक हम 24,000 के ऊपर नहीं जाएंगे, अब 24,000 अब हमारे लिए बड़ा रेजिस्टेंस हो गया है। 24,000 इज अ बिग रेजिस्टेंस फॉर अस नाउ। 24,013 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 24,074 उसके ऊपर लेवल आ सकता है, और अगर वो भी पार हुआ तो 24,151, 24,150, 151। Above that we might be able to see 24,196, 24,196, और ऊपर निकले तो 24,232, 24,286, 24,232, 24,286। ऑन द डाउन साइड कल का लो अगर कट जाता है, कल का लो क्या है 23,833, 23,833, 834, 23,834 का लेवल अगर ये कट गया तो 23,781, 23,781। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 23,730, 731, 23,731, 23,696, 23,696। एंड अगर वो भी कट गया तो 23,644, 23,644, 645 के लेवल्स निफ्टी 50 दिखा सकता है जी। आइए अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से बैंक निफ्टी चल सकता है। बैंक निफ्टी में तो सारी कहानी बसी हुई है जी। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे, 1 घंटे का चार्ट आपके सामने लगाया है, किस तरह से लोअर लोज लगे जा रहे हैं, लोअर लोज लगे जा रहे हैं साहब। और बियर्स किस तरह से मज़े ले रहे हैं, आनंद लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ध्यान से चार्ट को देखिएगा और आपको यहाँ पर बहुत कुछ समझने को मिल जाएगा। 56,072, जब तक हम 56,072 के ऊपर नहीं चलेंगे, देखिए अब 56,000 हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया है। 56,072 के ऊपर अगर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं, उसके ऊपर निकले तो 56,328, 56,328, 56,328 के ऊपर 56,530, 56,530, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 56,768, 56,768 का लेवल देखने को प्राप्त हो सकता है उन बैंक निफ्टी। डाउन साइड पे अगर हमने पिछले दिन का लो 55,631, 55,631 को तोड़ा, 55,631 को तोड़ा तो डाउन साइड का रुख स्टार्ट हो जाएगा 55,513, 55,513, और उसके नीचे गए तो 55,275, 55,275, 55,154, 55,154, और अगर वो भी टूट गया तो 55,000, 55,011, 55,000 से 55,011 का लेवल दिखाई पड़ सकता है जी निफ्टी बैंक पर। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप, और उसके बाद होगी बात फिन निफ्टी पर भी। निफ्टी मिड कैप लीजिए साहब, 13,000 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, 13,000 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, 13,028 उसके बाद का लेवल दिख सकता है जी। और अगर वो पार हो गया ना तो 13,099 तक शायद कहीं रुकने का मौका ना मिले। 13,099, 13,146, 13,195, 13,146, 13,195, 96 का लेवल भी दिख सकता है। ऑन द डाउन साइड अगर कल का लो कट गया, कल का लो क्या है 12,936, 12,936, 12,936 अगर कट गया तो यहाँ से दिक्कत शुरू। 12,888, 12,888 तक के लिए 12,888, और अगर वो टूटा तो 12,851, 12,851, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 12,808, 12,808 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं मिड कैप निफ्टी में दोस्तों। आइए अब फिर निफ्टी पर भी कर लेते हैं बातचीत। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स
निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स भी आपको लाल होता हुआ दिखाई दे रहा है, लोअर लोज पैटर्न लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। 26,000 के ऊपर जब तक हम नहीं आएंगे, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 26,019 के ऊपर अगर हम टिकने लगे, चलने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 26,064 विल बी द नेक्स्ट लेवल दैट वी माइट बी एबल टू सी। 26,064 नेक्स्ट लेवल होगा जो हमको दिखाई दे सकता है। उसके ऊपर गए तो 26,116, 26,116, 26,167, 26,167 एंड वो भी पार हुआ तो शॉर्ट कवरिंग मूव टुवर्ड्स 26,248, 26,248 तक का शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है जी। अब ये याद रखिएगा 25,869, 25,870 के नीचे, 25,869 के नीचे अगर जाना लग गए तो दिक्कत ही दिक्कत है जी। कल का लो है जी 25,869, वो टूटा तो 25,804, 25,804, इसके नीचे गए तो 25,744, 25,744, 25,677, 25,677 एक बार को हमको दिखाई पड़ सकता है जी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, बीएसई सेंसेक्स की एक्सपायरी और विक्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा तेज है। अब कोई अच्छी न्यूज़ आए तो देखते हैं कि भाई कोई अच्छी न्यूज़ आएगी तो अपसाइड का मूव मिल सकता है, ठीक है जी। लेकिन न्यूज़ जो आ रही है वो आपको पता अभी तक कोई अच्छी नहीं आ रही। बस मैं तो पॉजिटिव हूँ कि कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए। अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ गई तो भाई शॉर्ट कवरिंग मूव ज़बरदस्त आ सकता है। बट क्या वो अच्छी न्यूज़ आएगी? आपको क्या लगता है? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अच्छा, टेलीग्राम चैनल पर बहुत लोग जो है ना वो कहते हैं कि साहब जो क्वेश्चन पूछते हो ना, आप क्विज़ करते हो, वो कंटिन्यू कीजिए। आपको क्या लगता है, क्या वो क्विज़ कंटिन्यू करनी चाहिए हमको या नहीं? और अब क्या वो जो क्विज़ है वो यहाँ पर भी हमको शो करनी चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन पूछा था, इसका ये आंसर है और ये क्यों आंसर है, वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट में लिखकर। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों देर किस बात की। वैसे तो आप डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज और वीडियो में लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अब तो आपको मैंने इस साइड पे अगर आप ऊपर देखोगे एक छोटा सा QR कोड भी लगा रखा है, और वो QR कोड को स्कैन करके भी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। हाँ, अगर टेलीग्राम पे जाओगे, वहाँ पे जसी टेक सर्च करोगे तो बहुत नकली लोगों के चैनल्स आ जाएंगे। हमारा वहाँ पे चैनल नहीं आएगा सर्च में, क्योंकि हमारा चैनल प्राइवेट है। ऐसे ही अगर आपको डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाना है, डेल्टा एक्सचेंज में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। वो भी QR कोड आपको यहाँ पर दे रखा है। 3 डेज़ का क्लास भी आपको फ्री मिल जाएगा अगर आप इस QR कोड से अपना खोलते हैं अकाउंट डेल्टा एक्सचेंज का। अगर यहाँ से नहीं खुलता तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में भी ये दोनों लिंक, चाहे टेलीग्राम का भी लिंक और डेल्टा एक्सचेंज का भी लिंक प्राप्त हो जाएगा। वहाँ पर भी आप खोल सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उम्मीद करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर द डे, बाय बाय।